हेलो स्टूडेंट, मैं जय मौर्य। आज मैं आप लोगों के बीच फिर से उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है हाइड्रोजन बंध। तो हाइड्रोजन बंध से पहले हमने आप लोगों को आयनिक बंध के बारे में बताया था, सहसंयोजी बंध के बारे में बताया था और उप सहसंयोजी बंध के बारे में बात किए थे। आज का जो टॉपिक है वह है आपका हाइड्रोजन बंध। तो हाइड्रोजन बंध क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए बात करें, पहले आपको बता दें, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि हाइड्रोजन बंध का मतलब ये कि हाइड्रोजन से ही संबंधित कोई बंध होगा। हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ कोई बंध अगर है उसी को हम बोलेंगे हाइड्रोजन बंध। चलिए देखते हैं क्या है, परिभाषा की बात करें तो परिभाषा ये है कि जब हाइड्रोजन परमाणु किसी प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु से जुड़ा होता है तो वह किसी अन्य ऋण विद्युतीय परमाणु से एक अतिरिक्त बंध बना लेता है। हाइड्रोजन द्वारा निर्मित यह अतिरिक्त बंध ही हाइड्रोजन बंध कहलाता है। इसे कटी लाइन से प्रदर्शित करते हैं। परिभाषा की बात करें तो वह बंध जो हाइड्रोजन परमाणु तथा अन्य किसी ऋण विद्युतीय तत्व से ऋण विद्युतीय तत्व के परमाणु के मध्य बनता है हाइड्रोजन बंध कहलाता है। तो हाइड्रोजन बंध का मतलब यह है कि कोई हाइड्रोजन अगर किसी प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व के साथ कोई अतिरिक्त बंध बनाए, इस अतिरिक्त बंध को ही हम बोलते हैं हाइड्रोजन। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल में लिया है, जनरल एग्जांपल है, हाइड्रोजन है, इससे X जुड़ा हुआ है। यहाँ पे X जो है फ्लोरीन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन होता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे HF की अगर हम बात करें तो HF इस तरह से है। हाइड्रोजन जो है वीक विद्युत अपघट्य है, जबकि फ्लोरीन जो होता है ये प्रबल विद्युत अपघट्य होता है। विद्युत अपघट्य का मतलब ये है कि जो हाइड्रोजन के साझेदारी इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि हाइड्रोजन और फ्लोरीन दोनों के साझेदारी इलेक्ट्रॉन को फ्लोरीन अपनी ओर तेजी से खींचे, जिसके वजह से इस फ्लोरीन पे आंशिक रूप से माइनस चार्ज आएगा और हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज आएगा। इसी प्रकार से एक मोल और अगर हम HF ले लें, इसमें फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, इस पे आंशिक रूप से माइनस है, इस पे आंशिक रूप से प्लस चार्ज आएगा। होता क्या है कि जब प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व फ्लोरीन इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन अर्थात साझेदारी के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, इस फ्लोरीन पे माइनस चार्ज हाइड्रोजन प्लस चार्ज आता है, और यही फ्लोरीन जब इसके बगल में हाइड्रोजन फिर से आ जाता है, इस पे प्लस चार्ज, इस पे माइनस चार्ज, इनके बीच एक हल्का सा बंध बनता है। इसी बंध को हम बोलते हैं हाइड्रोजन। और एग्जांपल लें, जैसे H2O है, H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं। अब इसमें जो साझेदारी का इलेक्ट्रॉन है, इस साझेदारी इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन के साझेदारी इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन अपनी ओर खींचेगा, इस पे आएगा आंशिक रूप से माइनस चार्ज और हाइड्रोजन पे आएगा आंशिक रूप से प्लस। एक मोल H2A है, एक मोल और ले लेते हैं। जब एक मोल H2O और लेंगे, इसके भी इलेक्ट्रॉन को जब खींचेगा इस पे आएगा माइनस चार्ज, इस पे आएगा प्लस। फिर इस ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज, इसके बगल में हाइड्रोजन है, इसके पास क्या है माइनस चार्ज, दोनों के बीच में एक हल्का सा आकर्षण बल लगेगा और उस बल के द्वारा जो बंध बनेगा उस बंध को हम बोलते हैं हाइड्रोजन। तो चलिए ये था हाइड्रोजन बंध की परिभाषा। अगर किसी हाइड्रोजन से कोई प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ा हुआ हो, और कौन कौन से होने चाहिए, फ्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, और इस के बगल में हाइड्रोजन के बगल में फिर यही प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व हो, तो उनके बीच में एक हल्का सा
आकर्षण बल लगता है जिसके वजह से एक अतिरिक्त बंध बनता है। इस प्रकार के अतिरिक्त बंध को हम बोलते हैं हाइड्रोजन बंध। चलिए अब बात करते हैं हाइड्रोजन बंध के प्रकार के बारे में। तो चलिए अब बात करते हैं हाइड्रोजन बंध के प्रकार के बारे में। तो हाइड्रोजन बंध दो प्रकार के होते हैं। एक पहला होता है अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध और दूसरा होता है अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध। इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध और होता है एक दूसरा इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध। अंतराण्विक का मतलब ये होता है कि जब किसी पदार्थ के दो या दो से अधिक अणुओं के बीच बनने वाले हाइड्रोजन बंध जो होंगे, ऐसे बंध को हम बोलेंगे हाइड्रोजन बंध को हम बोलेंगे अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध। जैसे एक अणु और दूसरे अणु, जैसे है कि H2O NH3 NH4, जैसे H2O है इस तरह से होता है OH, एक अणु ये है, इसी H2O का एक अणु और हो जाएगा, ये हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ऑक्सीजन, इस पे माइनस है, इस पे क्या आएगा प्लस चार्ज, इस पे प्लस चार्ज। इसी प्रकार से यहाँ पे माइनस चार्ज और हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज। इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में एक पतला सा बंध बनेगा, इसी बंध को हम बोलेंगे हाइड्रोजन बंध। क्योंकि यह हाइड्रोजन बंध एक और दूसरे दो अणुओं के बीच में बन रहा है, दो अणुओं के बीच में बनने वाले हाइड्रोजन बंध को हम बोलते हैं अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध। जैसे H2O हो गया, NH3 हो गया, HF हो गया। NH3 का भी ऐसे होगा, नाइट्रोजन जो है 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, या कुछ इस तरह से लिख दे रहे हैं। चलिए ये ठीक करेगा क्या, ये नाइट्रोजन प्रबल ऋणात्मक तत्व इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इस पे आएगा माइनस चार्ज, इस पे क्या आएगा प्लस। फिर ये नाइट्रोजन का दूसरा मोल, फिर इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस पे आएगा माइनस और बाकी पे क्या आएगा प्लस। तो ये हाइड्रोजन प्लस चार्ज नाइट्रोजन माइनस चार्ज, इनके बीच में एक हल्का सा बंध बनेगा, इसी बंध को हम बोलते हैं हाइड्रोजन बंध। क्योंकि ये बंध दो अणुओं के बीच में बन रहा है, इसलिए इस प्रकार के हाइड्रोजन बंध को हम बोलते हैं अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध। नंबर 2 है अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध। अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध का मतलब ये है एक ही मोल हो, एक ही मोल का अणु हो, उसी में केवल हाइड्रोजन बंध बने। परिभाषा ये है किसी एक अणु के भीतर बनने वाले हाइड्रोजन बंध को अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध कहते हैं। जैसे आर्थो नाइट्रोफिनॉल, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। जैसे आर्थो नाइट्रोफिनॉल का मतलब ये है फिनॉल, आर्थो का मतलब ये आर्थो पोजीशन पे NO2 रहेगा, इस तरह से। तो देखिए ये हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व है, और इस हाइड्रोजन के जस्ट बगल में फिर प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व है। इनके बीच में एक हल्का सा बंध बनता है, और इस प्रकार के बंध को हम बोलेंगे हाइड्रोजन बंध। चूंकि एक ही अणु के भीतर बन रहा है, इसलिए इसको बोल देंगे अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध। दूसरा है आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। तो बेंजीन है, ये एल्डिहाइड है ये, और आर्थो पे OH है, फिनॉल है। ये ऑक्सीजन है और इस हाइड्रोजन डायरेक्ट जुड़ा हुआ प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व है, और इसी हाइड्रोजन के जस्ट बगल में प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व है, और इनके बीच एक हल्का सा बंध बनेगा, और ऐसे बंध को हम बोलते हैं हाइड्रोजन बंध। क्योंकि एक अणु के भीतर ही बन रहा है, इसलिए इस प्रकार के बंध को हम बोलेंगे अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध। तो चलिए जल्दी से इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए आप लोग, और जिसने भी लाइक न किया हो लाइक भी करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें ना किए हो तो। चलिए अब बात करते हैं कि हाइड्रोजन बंध अगर किसी यौगिक में है तो उन यौगिकों के गुणों पर क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है। इससे पहला पॉइंट है कि हाइड्रोजन बंध के कारण H2O अर्थात जल उच्च तापमान पर उबलने वाला द्रव है, जबकि H2S गैस है।
ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, वाइवा में या कंप्यूटर एग्जाम में बहुत पूछते हैं कि H2O जो है, जल जो है ये H2O और H2S दोनों देखा जाए तो ऑक्सीजन और सल्फर एक ही ग्रुप के हैं, दोनों के गुण लगभग समान होते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि H2O जो है जल जो होता है ये द्रव के रूप में होता है, जबकि H2S जो होता है गैस के रूप में होता है। ऐसा क्यों? तो इसका एक ही रीजन ये है कि H2O जो होता है, H2O जो होता है, क्योंकि हाइड्रोजन बंध केवल 3 ही बना सकते हैं। अगर हाइड्रोजन से फ्लोरीन जुड़ा हुआ हो, नाइट्रोजन जुड़ा हुआ हो और ऑक्सीजन जुड़ा हुआ, यही 3 परमाणु अगर हाइड्रोजन से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, यही 3 परमाणु केवल हाइड्रोजन बंध बना सकते हैं। तो वही है, इसमें H2O में क्या है, O जो है इस हाइड्रोजन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, इसीलिए H2O जो है हाइड्रोजन बंध बनाता है, जबकि H2S की S जो है ये हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है। इसीलिए ये क्या होता है, गैस होता है, जबकि ये क्या होता है, द्रव के रूप में होता है। एल्केन, एल्कीन तथा एल्काइन हाइड्रोजन बंधों की अनुपस्थिति के कारण जल में अघुलनशील होते हैं, जबकि एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा एमीन हाइड्रोजन बंधों के कारण जल में घुलनशील होते हैं। अगर ये भी कह सकते हैं कि कोई चीज जल में घुलेगा कि नहीं घुलेगा और निर्भर करेगा कि अगर वह हाइड्रोजन बंध बना लेता है उस जल के साथ तो क्या होगा, आसानी से जल में घुल सकता है। जैसे एक साल क्वेश्चन था कि एल्कोहल जल में घुलनशील होता है, कारण स्पष्ट कीजिए। आप जानते हैं जैसे एथिल एल्कोहल है C2H5OH, तो आप जानते हैं C2H5OH को हम बोलते हैं एल्कोहल। एल्कोहल होता है, इस एल्कोहल में आप देखेंगे हाइड्रोजन से डायरेक्ट ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व। इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, किसके आएगा, आंशिक रूप से माइनस है, इसके क्या आएगा, आंशिक रूप से प्लस है। जब इस एल्कोहल को हम जल में डालते हैं अर्थात वाटर में डालते हैं, वाटर में क्या होता है, H2O होता है। जैसे ही वाटर में डालते हैं तो होता क्या है, इसमें भी प्रबल ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसमें क्या आएगा, प्लस, इसके आएगा माइनस चार्ज। जैसे ही एल्कोहल को आप जल में डालेंगे तुरंत ऑक्सीजन -4, हाइड्रोजन प्लस है, इनके बीच में एक आकर्षण बल की वजह से बंध तैयार होता है, उसी बंध को हम बोलते हैं हाइड्रोजन बंध। इसीलिए एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक अम्ल और एमीन जो होते हैं ये जल में घुलनशील होते हैं, क्योंकि जैसे ही जल में आप डालेंगे ये जल के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं। और कौन सा बंध बनाएंगे, 2 अणुओं के बीच में बन रहा है, इसलिए इस प्रकार के हाइड्रोजन बंध को हम बोलेंगे अंतर हाइड्रोजन बंध, जिसमें बोलेंगे इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो बस इतना ध्यान रखिएगा कि अगर हाइड्रोजन से X कोई परमाणु है, और X कौन कौन हो सकते हैं, फ्लोरीन हो सकते हैं, नाइट्रोजन हो सकते हैं, ऑक्सीजन, इन तीनों में से कोई भी अगर हाइड्रोजन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है और इस हाइड्रोजन के फिर बगल में जैसे मान लीजिए X से हाइड्रोजन डायरेक्ट जुड़ा हुआ, इस यह हाइड्रोजन इस X से डायरेक्ट जुड़ा हुआ, इसी हाइड्रोजन के जस्ट बगल में फिर X आ जाए, इनके बीच जो बंध बनेगा उसी बंध को हम बोलते हैं हाइड्रोजन। उम्मीद है समझ में आया होगा। एक बार आप इसको आसानी से इसमें नोट्स भी बना सकते हैं, आप पूरी नोट्स बनाइए, एग्जाम्पल देखिए, जो भी डाउट हो आप डाउट को पूछिएगा। ओके, थैंक यू।